पार्लियामेंटेरियंस के लिए, जजेस के लिए, जनरल्स के लिए, फ़ौज के लिए कोई इस पे टूल टैक्स वो नहीं देते। देखिए जी, शफी जान साहब सूबाई वज़ीर इत्तला हमारे साथ मौजूद है और ये हालिया ये जो शोर जो है मीडिया पे है कि ब्लू पासपोर्ट और इसी तरह सहाफ़ियों के हवाले से जो फ़ाइन है और इजहार राय पे आज़ादी सूबाई हुकूमत की जानिब से लगाई जा रही है, इस पे हम उनके साथ बात करेंगे। गो कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन शफी जान साहब ये बताइएगा कि ये जो ब्लू पासपोर्ट का मामला है, क्या इससे पहले आप लोगों को कोई अथॉरिटी नहीं थी ब्लू पासपोर्ट का? अगर थी तो इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई? देखिए, पहली बात है कि पासपोर्ट की जो अथॉरिटी है वो फेडरल हुकूमत के पास है। जो कैबिनेट से जो चीज़ अप्रूव हुई है, जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से थी, जो प्रिविलेजेस का एक्ट था, जब ये कैबिनेट के सामने पेश हुआ तो उसमें ना स्पाउस की बात थी और ना ही बच्चों की बात थी और ना ही लाइफ टाइम की बात थी। वहाँ से जब पास हुआ तो इसको भेजा गया असम्बली के पास, जो कि एक प्रोसीजर है। असम्बली में अपोजिशन की जो हमारे रुकन है कुंडी साहब ने इसमें अमेंडमेंट प्रपोज की और वो हाउस से पास हुई। और ब्लू पासपोर्ट जो है 5 साल के लिए एमपीएस के पास वैसे भी होता है, एमएनएस के पास लाइफ टाइम के लिए होता है, सेनेटर्स के पास लाइफ टाइम और स्पाउस के लिए भी दिया जाता है। तो ब्लू पासपोर्ट की अथॉरिटी भी फेडरल हुकूमत की। अब वो जो अमेंडमेंट कुंडी साहब ने पास की है वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, वो एक अलग बहस है। जहाँ तक दीगर आप मराद की बात कर रहे हैं या टूल टैक्स की बात कर रहे हैं, टूल टैक्स तो 20 सालों से माफ़ है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, जजेस के लिए, जनरल्स के लिए, फ़ौज के लिए कोई इस पे टूल टैक्स वो नहीं देते और इसमें तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है। पिछले 20 सालों से एक इस तरह प्रैक्टिस हो रही है। बाकी मरात अगर आप देख लें तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है सबसे कम मरात ले रही है। यहाँ पे अवामी हुकूमत है। अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियरली आज डायरेक्शन दे दी है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी ना करता हो, जो अवाम के वोटर है हमारा, वो उस पे वो सेटिस्फाई नहीं है तो उस चीज़ को वापस लिया जाएगा।